वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी योग्यता। सांख्यिकी योग्यता चैप्टर का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हम ये पी ईयर लिखे हैं, इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर, समझ गए। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया 5 इंपोर्टेंट सवाल, बहुत इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं और बहुत हार्ड लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। कल के क्लास में हम बीपीएससी लेवल तक के यानी सवाल को देखे थे और बनाए थे, सोल्व करके आपको दिखाए थे, समझ रहे हैं बातों को। तो आज हम फिर वैसा ही क्लास लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग प्रश्न का बौछार ट्रिक के साथ हम बनाएंगे और 5 सेकेंड में दोस्तों सवाल का आंसर निकलेगा, आपको भी हो जाएगा, समझिए। बस आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है और पूछा गया है क्लरिकल 1992 के एग्जाम में और आरआरबी 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बातों को। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कहीं से उठा लिए हैं, पूछा गया क्वेश्चन उठाए हैं और आपको बता रहे हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास में। चलिए तो क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है कि 18 और बट्टे है रूट 36। तो आपको पता है कि रूट से निकलने के बाद यानी रूट में जब ये जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, रूट से निकलता है तो इसको माने स्क्वायर वाला होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 रूट में था, ये बाहर निकला तो 6 हुआ, गुने 24 है ऊपर में और नीचे में है रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 9 को बाहर निकालेंगे कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद गुने 120 और बट्टे रूट 8, समझ रहे हैं दोस्तों बातों को, बराबर 720 है। चलिए अब कुछ नहीं करना है, आपको 18 गुने 24 गुने 120 करना है और बट्टे में लिखना है 720। और इधर देखिए दोस्तों रूट 8 होगा, क्यों होगा, क्योंकि रूट 8 को हम अलग कर लिए हैं और ये गुना में है तो इसे हम भाग में परिवर्तन करेंगे क्योंकि बराबर के उस साइड जा रहा है। ये तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल है। तो देखिए इसीलिए हम ऐसे लिखे, इसको भाग में कर दिए। तो 720 ये इधर ही है बराबर के इस साइड, वाट को इधर हम सिर्फ ले आए हैं। इसके बाद ये सारे बराबर के उस साइड जा रहा है तो हम लिख लिया ऐसे। उसके बाद होगा 720 गुने 3 और गुने 6। देखिए है सीरियल वाइज, 720 गुने 3 गुने 6, समझ गए। वाट को हम बराबर के इस साइड रखे हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका यानी इसको तोड़ फाड़ के निकालना है, जो निकलेगा वो होगा इसका आंसर। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, 12 कान 12, 12 छक्के 72, 6 से ये कट गया, 6 कान 6, 6 चौका 24 और इधर हो गया 6 कान 6, 6 तरीक 18 और 3 कान 3, 3 से 3 कट गया। तो आप लोग इन बातों को समझ गए। देखिए दोस्तों अब हो गया आंसर 4 हुआ। अब क्या करना है, तो देखिए 4 है तो यहाँ पे हो गया रूट वाट बराबर 4, रूट वाट बराबर 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 का यदि हम वाट का मान निकाले तो क्या 4 पर पावर 2 होगा। आप लोग समझ रहे हैं, इतना तो आपको पता है। चलिए तो इतना आपको पता है तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यही होगा इसका आंसर दोस्तों। देखिए ऑप्शन 16 किसमें है, बी नंबर में। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड था? नहीं हार्ड था और पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में, क्लरिकल के एग्जाम में। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए और समझिए कि कैसा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो चलिए, और हम कल के क्लास में बताए थे एक क्वेश्चन जो कि बीपीएससी लेवल का था। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्लास का भी लिंक दे देंगे, आप लोग बीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन को भी देख लेंगे, समझ गए, जो नहीं देखे हैं सो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है जो कि पीओ के एग्जाम में पूछा गया था 1995 में और आरआरबी के एग्जाम 2008 में पूछा गया। आरआरबी का मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, समझ गए। तो आप लोग देखिए कि आरआरबी में 2 बार क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन भी आरआरबी 2008 में पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो भी 2008 आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया था और ये एक बार पीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। देखिए क्या क्वेश्चन का लेवल है, भिनजोर सब पूछता है, समझ गए। तो चलिए अब इसे हम कैसे बनाएंगे, इसका ऑप्शन देख लीजिए। 13/8 है ए में, बी है 11/6 और सी है 9/12 और डी है 2.7/12। तो चलिए आप लोग देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने का ट्रिक है, 2/3 है दोस्तों, 2/3 लिखेंगे, -1/6 और गुने यहाँ पे 0.5 है। अब हम 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं,
हाँ लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यदि 10 से 5 में भाग दे तो 0.5 ही होगा, यानी 0.5 होगा ना। यहाँ पे हम 1/2 भी लिख सकते थे, 2/4 भी लिख सकते थे। आप कुछ भी लिखिए, आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ 5/10 लिखे हैं, प्लस 1/3 और भागा का चिन्ह है तो इसे गुना में यानी बदल के और इसे 6/1 कर देंगे। ये नियम तो आपको पता है। चलिए, बराबर वाट क्या है? बराबर वाट। अब कुछ नहीं करना है, आपको तोड़फाड़ करना है, बन जाएगा आपका आंसर। 3 से 6 गया 2, समझ रहे हैं बातों को। 5 से 5 1 5 और 5 दूनी 10, समझ गए। चलिए अब लिखाएगा 2/3 माइनस 1/6 दूनी 12, बीच में प्लस का चिन्ह है, और 2 1 2 बट्टे में 1, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, बराबर वाट। अब इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा दोस्तों 12 होगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 1 12, 1 प्लस 1 12 12, तो यानी 12 दूनी 24, समझ रहे हैं बातों को। 12 दूनी 24 होगा। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7, 24 7 कितना हो जाएगा? 31, 31/12, समझ गए। अब इसको हम पूर्णांक में तोड़ लेंगे। पहले देख लेंगे क्या 31/12 आपके ऑप्शन में है? नहीं है। चलिए अब इसे पूर्णांक में तोड़ना है। पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे? तो 12 दूनी 24, 2 पूर्णांक, और 24 7 31, तो 7/12। ये रहा आपका आंसर। देखिए क्या ये ऑप्शन है, ऑप्शन में है जी, डी नंबर में है। तो आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन को। और देखिए ये इसका लेवल है, पीओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कि पीओ के एग्जाम में कैसा प्रश्न रहता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए अच्छे से। अब नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। देखिए अब प्रश्न तीसरा है, तीसरा प्रश्न जो कि बैंक क्लरिकल एग्जाम 1995 ईस्वी में पूछा गया था। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, मल्टीपल है, कुछ नहीं है। जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न जोड़ लघुत्तम महत्तम, भिन्न घटाओ भिन्न गुना भिन्न भागा। आप लोग को प्रतिशत यानी इंटरेस्ट, प्रॉफिटेबल, ये सब यदि आप ट्रिक से समझ गए ना तो किसी भी एग्जाम को पास करना आसान है, समझ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन का लेवल देखिए और देखिए कि कैसा कैसा एग्जाम पूछा गया था। अब आप लोग को लगता होगा कि हाँ हम भी बैंक के एग्जाम में बैठने के लायक हैं, समझ गए, यदि आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ आता होगा तो। चलिए अब इसका आंसर देखिए कैसे होगा। कुछ नहीं है, 0.003 गुने वाट और गुने है 0.0003 बराबर 0.5027, समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। ये वाट है, इसको वाट लिखेंगे इस साइड और बराबर का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर है, और कुछ नहीं बस। अब बराबर के इधर जो हम लाएंगे, इसको नहीं लाना है, इसको बराबर के इधर ही रखना है। और इस वाट को हम ले लिए, इन 3 में से वाट को ले लिए। उसके बाद क्या है 0.00000 यानी 5 0 और 2 7 है ना, बट्टे करेंगे क्योंकि ये गुना में है, उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में परिवर्तन होगा। और क्या है 0.003 और गुने 0.003, समझ गए बातों को। चलिए अब इतना आसान क्वेश्चन हो गया कि आप लोग आसानी से बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं, 0.0000027 और बट्टे में इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान है। 0 0 0 0 0 0, 5 0 और 3 3 9, यही होगा इसका मल्टीपल। देखिए कुछ नहीं, आपको ऐसा दशमलव वाला रहे तो पहले तो आपको पता है कि जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना अंक के बाद आपको भी दशमलव डालना है। देखिए यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे कितना अंक, 3 अंक, तो 4 3 7 हो गया। लेकिन इन दोनों को मल्टीपल के करके 1 अंक बन गया, और ये 5 2 गो 0 यहाँ पे और 3 गो 0 यहाँ पे, तो ये 3 गो 0 और 2 गो 0 5 गो 0 लिख दिए। और ये 3 3 है ना, इन 3 3 को गुना किए तो 9 हुआ, और इन 0 0 को गुना किए तो 0 हुआ, और बीच में दशमलव का चिन्ह था, दशमलव का चिन्ह दे दिए। समझ रहे हैं बातों को। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इन 5 0 से ये 5 0 कट जाएगा, इन 0 से ये 0 कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कटेगा। अब 9 9 तिया 27, यानी इसका आंसर 3 होगा। समझ रहे हैं बातों को। देख लिए कितना आसान है,
बस 27/9। आपको तो पता है कि 0 से 0 कटेगा 0 होगा, और 9 27 बचा था लास्ट में, 9 से 27 कटा 3 होगा। देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में 3 आंसर है। तो क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है? बहुत आसान रहता है दोस्तों। आप लोग को ना यदि किसी एग्जाम में 25 मैथ का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप लोग कितना मिनट में बनाएंगे आपको पता है? 25 क्वेश्चन को, 25 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड बहुत हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन में यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकेंड लेते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा? 250 सेकेंड। 250 सेकेंड, और 250 सेकेंड का मतलब कितना हुआ? तो छतरी का 18 6 चौक 24, यानी 4 मिनट 10 सेकेंड में आप 25 क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यदि आप 10 सेकेंड से ज़्यादा लेते हैं तो कितना लेंगे? 20 सेकेंड लेंगे। 20 सेकेंड से ज़्यादा तो नहीं लेंगे। फिर भी आपको 8 मिनट 20 सेकेंड में आपका आंसर पूरा क्लियर होगा मैथमेटिक्स का। फिर भी आपको यदि कोई सा भी एग्जाम हो ना, 100 नंबर का रहता है, कम से कम 60 मिनट तो मिलेगा ही दोस्तों आपको। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में आपको जितना जल्दी हो सके, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत तगड़ा रहता है, रीजनिंग भी बनाना पड़ता है आपको। तो रीजनिंग बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैथ में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, समझ गए। लेकिन आप लोग जब रीजनिंग हम पढ़ाएंगे ना, रीजनिंग का क्लास में जब आप लोग जुड़िएगा तो आपको बहुत आसान तरीका से हम रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन को भी 20 सेकेंड के अंदर में कर पाएंगे। कितना में? 20 सेकेंड के अंदर में। तो चलिए आप लोग तीसरा प्रश्न समझ गए, जो कि बैंक के एग्जाम में पूछा गया था 1995 ईस्वी में, और क्वेश्चन का लेवल देखिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है जो पीओ के एग्जाम में 1994 ईस्वी में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, आपको लगता होगा थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और आसान भाषा में आप लोग समझिए इसे कैसे बनाना है, बहुत से कम समय में, बहुत कम से कम समय में। तो आइए देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का ट्रिक यही है कि आपको है ना रूट अंडर वाट बट्टे 196 और बराबर है 72/56। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ करना क्या है, तो रूट अंडर वाट लिख लेना है ऊपर में। और दोस्तों ये क्यों लिखे हम? क्योंकि 196 को यदि हम रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना होगा? 14 होगा। 14 होगा, इसीलिए हम ऊपर में रूट को वाट में छोड़ दिए, यानी वाट को रूट में छोड़ दिए, और नीचे में 196 को रूट से बाहर कर लिए। तो ये हो गया 14 बराबर 72/56। सेम है। चलिए अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे रूट अंडर वाट बराबर 72 गुने 14, और बट्टे में यहाँ पे होगा बट्टे में 56। समझ रहे हैं क्यों होगा? क्योंकि ये 14 जो है ये बराबर के इस साइड है तो भाग में है, और बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये गुना में परिवर्तन होगा। इतना तो आपको पता है कि बराबर के इस साइड जिसमें रहता है उससे अपोजिट उस साइड जाता है तो बन जाता है। जैसे प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा उस साइड, गुना में रहेगा भाग में जाएगा, भाग में रहेगा गुना में जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस में जाएगा। ये सब तो आपको पता है। चलिए तो इतना पता है, अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ काटना है। तो 14 चौका 56 होता है, और 4 से 72 को काटेंगे कितना होगा? 18 चौका 72। तो यहाँ पे 18 यानी 18 हो गया बराबर में। अब है कि रूट वाट बराबर 18, तो इसीलिए वाट बराबर 18 पर पावर 2। और आपको पता है कि 18 का होल स्क्वायर 324 होता है, तो यही होगा आपका आंसर। अब देखिए 324 सी नंबर में है। अब यदि आपको 18 का होल स्क्वायर निकालना नहीं आता है ना, तो 18 गुने 18 होगा ना दोस्तों। इसका मल्टीपल ट्रिक पता है? कोना कोनी बहुत आसान है। आपको कैसे करना है? ये 8 है ना, 8 8 64, 64 का 4 बच गया कितना? 6 बच गया, और 8 का 8 करेंगे, और इस 8 का 8, तो 8 8 16, 16 6, 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, 6 कहाँ? तो ये 64 वाला जो 6 बचा था उसको ऐड किए,
और इन दोनों को कोना कोनी गुना किए तो 8 8 हो गया दोनों का गुना, और दोनों को जोड़ लेंगे तो 16, और 6 जो बचा था इसमें से हासिल उसको ऐड करेंगे तो 16 6 22, 22 का 2 हासिल 2, और 1 1 का फिर मल्टीपल करेंगे तो 1 1 का गुना 1, और 2 जो हासिल बचा था तो वो तो 324। तो आपको यानी 2 अंक के गुना निकालने का ट्रिक भी आप लोग समझ गए कोना कोनी से, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए, तो 324 आपका ये रहा आंसर सी नंबर में। तो देखिए पीओ के एग्जाम का लेवल, यानी पीओ का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन के लेवल भी आप लोग देख लिए और बैंक का भी देख लिए थे, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो कि इस क्लास का अंतिम सवाल है। आप लोग ध्यान दीजिए और इसके बाद ये क्लास खत्म होगा, फिर अगले दिन क्लास में आएंगे हम, तो आप लोग को फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर दोस्तों सरलीकरण का चलेगा, सरलीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, तो सिंप्लीफिकेशन का क्लास चलेगा। चलिए, तो आज का नेक्स्ट सवाल देखिए 5वां। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी पूछा गया था पीओ 1990 में, और एलआईसी के एग्जाम में पूछा गया था 2006 ईस्वी में। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा ट्रिक का क्वेश्चन बहुत बार आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम कल के क्लास में जो बताएंगे सिंप्लीफिकेशन वाले क्लास में बेजोड़ ट्रिक के साथ, समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो कल के क्लास में ज़रूर आइएगा। चलिए, तो आज का प्रश्न देखिए, कहता है 250 का वाट प्रतिशत प्लस 68 का वाट 25% बराबर 67, समझ रहे हैं। तो इस वाट के जगह पे क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए और एग्जाम का लेवल देखिए, समझ रहे हैं। चलिए, ऑप्शन ए है 20, बी है 10, यानी ऑप्शन ए है 20, बी है 10, सी है 15, डी है 25 और ई है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जब प्रतिशत निकाला जाता है तो बट्टे में 100 किया जाता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 250/100, लेकिन यहाँ पे 250/100 नहीं होता, यहाँ पे वाट/100 होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं, मान लीजिए 100 का 10% निकालते हैं तो गुने 10/100 लिखते हैं ना जी। तो ऐसे ही यहाँ पे वाट/100 होता, क्या हम इसे इतना बड़ा दे देंगे तो गलत है? नहीं गलत है। तो इसीलिए हम इस साइड लिख दिए गुने वाट, प्लस है 68, तो 68 का कितना है 25%, तो 68 का 25% तो 25/100 बराबर 67, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अब 100 से 250 तो नहीं कटेगा, तो 50 दूनी 100 और 50 पंचे 250, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए 25 का 25, 25 चौका 100 यानी 1 और 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5/2 गुने वाट प्लस 68 गुने 1/4 होगा, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अब आप इसे काटिए, किससे? तो इससे 4 से 68 कटेगा तो कितना होगा? 17 होगा, 17 चौका 68। तो अब हम इसे लिखेंगे 5/2 गुने वाट प्लस 17 बराबर, यानी यहाँ पे 1/4 के बाद 67 भी था, समझ गए, ये वाला 67, तो बराबर 67 होगा। ऐसे समझ रहे हैं बातों को। अब देखिए हम इस वाट को बराबर के इस साइड ले लेते हैं, यानी वाट को यहीं पे रहने देते हैं, और 67 है ना बराबर को साइड, तो पहले 67 को लेंगे, उसके बाद ये 17 जो है 17 ये इस साइड प्लस में है बराबर के इस साइड, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, इसको ऐसे कर लीजिए। और देखिए ये जो 5/2 इस साइड भाग में है तो इस साइड गुना में जाएगा, तो आपको पता है कि जब बट्टे में रहता है और उससे पहले गुना का चिन्ह रहता है तो ये बराबर के उस साइड या फिर इसे गुना में परिवर्तन करने के लिए उल्टा किया जाता है, या नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो यहाँ पे हम गुने का चिन्ह दे करके 2/5 लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे, समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अब 2/5 जो हम लिख दिए, अब इसे क्या करना है, 67 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 67 में 17 जाएगा 50 बचेगा गुने 2/5।
अब 5 से 50 कटा तो 10, अब बराबर हो गया 10 गुने 2 बराबर 20। तो आप लोग समझे, इन बातों को समझे क्या, 20 आंसर आया है। देखिए ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन ए सही होगा इसका। देखिए आप लोग नहीं समझे होंगे, हम इसे फिर से बताते हैं। 250 था, 250 का वाट प्रतिशत प्लस 68 का 25% बराबर 60। प्रश्न है, तो इसे हम बनाए 250 गुने वाट बटे 100 प्लस 68 गुने 25/100, क्योंकि 68 का 25% कह रहा है तो बटे में 100 करना है, और इधर 250 का वाट प्रतिशत कह रहा है तो यहाँ पे भी बटे में 100 करना है, बराबर है 67। उसके बाद इनको हम काटे तो 50 दूनी 100 और 50 पंचे 250, तो 5/2 ये हुआ, गुने का चिन्ह है, फिर वाट है, प्लस 68 का 68 लिख दिए, और 25 का 25, 25 चौका 100, तो 1/4 और बराबर है 67, तो ये बराबर 67। समझ गए। उसके बाद हम इस 4 से इस 68 को काट दिए, 17 हुआ, 17 हुआ, और बराबर में हम फिर लिखे 5/2, 5/2 गुने वाट का चिन्ह है तो वाट, प्लस 17, क्योंकि 17 हुआ था यहाँ पे काट के, तो 17 और बराबर में है 67। समझ गए। अब है हम वाट को लिए इस साइड, और वाट के साथ जितने अंक थे सारे को बराबर के उस साइड भेज दिए। तो पहले वाट के बाद जो बराबर के उस साइड है उसको लिखेंगे, तो बराबर के उस साइड था 67, तो 67 माइनस ये 17 जो है इसको 67 में से यानी घटाएंगे, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में जाएगा, और गुने 2/5, 2/5 क्योंकि इस साइड ये भाग में है और उस साइड गुना में जाएगा, तो इसे उल्टा करेंगे, आपको पता है ये नियम। तो 2/5 किए, अब 67 में से 17 गया तो 50 गुने 2/5। अब 5 से हम 50 को काट दिए तो 10 हुआ, और 10 गुने 2 बराबर 20। तो आप लोग का आंसर कितना आया, 20। यही पूछा था पीओ 1990 में, LIC 2006 में। आपको यदि समझ गए होंगे तो इसे बनाने में टाइम नहीं लगेगा, हम बताए इसीलिए टाइम लगा थोड़ा, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट में हम बता दिए। समझ गए आप लोग। तो चलिए आप लोग इन बातों को समझ गए, तो आज के लिए इतना तक ही। आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर में पूछा गया 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आपको बताए हैं। तो यदि मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और मेरे क्लास में जुट जाइए। समझ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास चलेगा सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास में आइएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।